हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस्टरीफिकेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल का एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और ईस्टर और वाटर बनाते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड and alcohol, carboxylic acid and alcohol react together in presence of mineral acid क्या concentrate H2SO4 to form ester and water. This reaction is known as ईस्टरीफिकेशन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, ईस्टर और वाटर बनाते हैं। इसी रिएक्शन को कहा जाता है ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन। इसका अगर जनरल रिएक्शन लिखा जाए तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अल्कोहल से H ये निकल जाता है और ये बन जाता है RC+O R' प्लस H2। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, ईस्टर, वाटर। इसका कोई रिएक्शन लिखा जाए, मेन रिएक्शन एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड मेथिल एल्कोहल और ये बन गया मेथिल एसीटेट यानी ईस्टर। तो ये रहा ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है और एसिड के डेफिनेशन में आपने पढ़ा है। अगर हम RBS कॉन्सेप्ट की बात करें या ब्राउस्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट की बात करें तो एसिड वे हैं जो H+ देते हैं। तो यहाँ पे सामान्य रूप से देखने पर यह लगता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, इसलिए इससे H+ निकलेगा और इससे OH- निकलना चाहिए, परंतु वास्तव में इससे OH निकलता है। अब इसको समझने के लिए आगे का मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म स्टार्ट होता है कंसंट्रेट H2SO4 से। कंसंट्रेट H2SO4 आयोनाइज होकर के H+ और HSO4- देता है, यानी प्रोटॉन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन या बाइसल्फेट है। अब ये प्रोटॉन कार्बोक्सिलिक एसिड के CO के O पे जुड़ जाता है, अटैक करता है और इस तरह से इसका कॉन्जुगेट यानी इस कार्बोक्सिलिक एसिड का
कॉन्जुगेट बेस ये बन जाता है। यहाँ पे दो लोन पेयर था, एक बॉन्ड पेयर बन गया और एक प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन H+ को दिया, और ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस ब्रास्टर-लारी कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है कि एसिड और बेस ये दोनों प्रोटॉन के लेन देन पे बने होते हैं। प्रोटॉन देने वाले एसिड और प्रोटॉन लेने वाले बेस। तो इस आधार पर अगर देखेंगे तो ये H+ लेके बना है, अब पुनः अगर ये H+ निकालते हैं इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। अब इसमें क्या होगा, इस कॉन्जुगेट बेस पे जो एल्कोहल है, एल्कोहल का O इस पे आके अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस पे चला आएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है। एक तो वैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दूसरे उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो वैसे भी अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति रखता है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो ज्यादा देर तक वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसमें एक पाई बॉन्ड है, आप जानते हैं CO के पाई बॉन्ड वीक होता है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन को उस बॉन्ड से खींच लेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पे वापस जाएगा, इस पर बनेगा प्लस चार्ज और ये इसी सेंटर पे अटैक कर देगा। तो इस तरह से अब ये क्या बन गया, RCOH। एक लोन पेयर था, पाई बॉन्ड का पेयर फिर चला गया, दो लोन पेयर हो गया, ये हो गया OH, और ये यहां जुड़ा, ये हो गया OHR, यानी इस पे फिर से दो लोन पेयर। अब इसको देखें, ऑक्सीजन ने इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया जिससे इसका प्लस चार्ज खत्म हुआ, परंतु इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इसके दो लोन पेयर थे, एक बन गया ये बॉन्ड पेयर और एक ये बचा हुआ है, तो ये बन गया इंटरमीडिएट। ये है इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट जनरेट हो गया। ये इंटरमीडिएट कैसा है, इस कार्बन का अगर संकरण देखें तो sp3 है, यानी ये इंटरमीडिएट किस फॉर्म में है, टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और अब आगे क्या होना है, अब इसके आगे ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया, फिर यहां वही स्थिति हो गई। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इस तरह से बन जाएगा H+। यहां से क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये OH है और ये OC है, OH और OC में H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना आसान है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ये बन गया फिर से H+। और अब क्या होगा, जो मूल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, ये H+ जाके उसी से ऐड हो जाएगा, और इस तरह से अब ये क्या बन जाएगा, RCOH, ये हो गया OH, ये H जाके जुड़ गया, और यहां बचा OR। अब इस मूल हाइड्रोक्सिल से H+ जुड़ गया, इसके पास दो लोन पेयर था, एक बॉन्ड पेयर में आ गया और एक बचा, तो एक लोन पेयर हुआ और अपना इलेक्ट्रॉन इसने H+ को दिया, इसलिए अब यहां इस पे प्लस है। अब बात यहां आती है कि H+ दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, किसी पे भी जुड़ सकता था, परंतु नहीं, ये मूल पे जुड़ रहा है। क्यों मूल पे जुड़ रहा है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण अगर आप देखें तो इस पे रेजोनेंस के कारण जो पॉजिटिव चार्ज आया था, H+ के जुड़ने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज आया था, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अभी भी कुछ हद तक बना हुआ है। अब अगर इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है तो ये जाहिर है वहां जाएगा जिस OH पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इसी से ऐड हो जाता है। तो ये बन गया। अब इसमें यहां क्या हुआ, एक बार और नोट करने लायक है, यहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर
माइग्रेशन ऑफ H प्लस हो, यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर माइग्रेशन ऑफ H प्लस आयन टू ओरिजिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो H प्लस आयन का माइग्रेशन होगा वो ओरिजिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे होगा। इस तरह से हमको ये प्राप्त हुआ। यहाँ एक चीज और नोट करने लायक है, इन दोनों में ये स्लो स्टेप रिएक्शन है, स्लो स्टेप, और आप जानते हैं स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, यानी ये क्या है, RDS मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। और अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज फिर से आया, फिर वही स्थिति CO बॉन्ड OH बॉन्ड, CO बॉन्ड और OH बॉन्ड में ये H2O एक अच्छा लीविंग ग्रुप के रूप में साबित होगा। लीव करके ये इसको छोड़ के चला जाएगा और इस तरह से बन जाएगा RCOH और OR, और जब ये H2O के रूप में निकलेगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, जो H प्लस आयन से ऐड हुआ था वो निकल जाएगा और ये बॉन्ड पुनः इस पे आ जाएगा, और इस तरह से यहाँ से H प्लस निकला और ये बन गया RC डबल बॉन्ड O OR, यानी ये हो गया ईस्टर। फिर अब आगे क्या होगा, ये H प्लस और ये HSO4 माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, H प्लस और HSO4 माइनस, ये बन गया H2SO4। रिएक्शन का शुरुआत H2SO4 से हुआ था, रिएक्शन H2SO4 से खत्म हुआ, यानी H2SO4 रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए लगा और प्रोसेस यानी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद पुनः प्राप्त हो गया। इस तरह से इस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में H2SO4 कैटलिस्ट का काम कर रहा है। फिर से देख लीजिए, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है प्रोटॉन कॉन्जुगेट बेस, ये एल्कोहल इंटरमीडिएट, इसके लिए sp3 संकरण इस मेन कार्बन का यानी टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। उसके बाद ये कार्बोनियम आयन बना और कुछ क्षण के लिए कार्बोनियम आयन जो H प्लस देने के बाद पुनः समाप्त हुआ। ये हो गया ईस्टर का एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म। धन्यवाद।